श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। नारी कुमुदिनी अवधसर रघुपति विरह दिनेश। हस्त भय विगसत भय निरखि राम राकेश। स्त्रियां कुमुदिनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। ओहि सगुन शुभ विविध विधि बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी कई कई लजानी प्रथमता सुग्रह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा पुनि निज भवन गमन हरि कीन्हा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसीलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए पुर नर नारी सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाए आज सुघरी सुदिन समुदाय। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के श्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी सुंदर दिन, आज सभी योग है। सब द्विज देहु हरषि अनुशासन रामचंद्र बैठे सिंहासन। सब द्विज देहु हरषि अनुशासन रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए सुनत सकल विप्र ने अति भाई। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहीं वचन मृदु विप्र अनेका जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बर विलंब नहीं कीजे महाराज कहाँ तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। मुनिश्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहूँ सुमंत्र सन सुनत चलूँ हरसाय। रथ अनेक बहु बाज गज तुरत सवारे जाय। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जहाँ तहाँ धावन पठई पुनि मंगल द्रव्य मंगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सिरुनायूं आई। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मंगलिक वस्तु मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। नवान पारायण 8वां विश्राम। अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवन सुमन वृष्टि झरियाई लाई। अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवन सुमन वृष्टि झरिलाई। राम कहा सेवकन बुलाई प्रथम सखन अनवा हो जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाये सुग्रीवादि तुरत अनवाए। पुनिर करुणा निधि भरतु हकारे निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाए प्रभु तीनू भाई भगत बचल कृपालु रघुराई। भरत भाग्य प्रभु को मलताई शेष कोटि सत सकहि न गाई। तदंतर भक्तवत्सल कृपालु भक्त प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। उन्हें निज जटा राम विवराए गुरु अनुशासन मांग नहाए।
करी मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सतलाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। अनेक उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लज्जा गए। सासुन सादर जानकी मज्जन तुरत कराई, दिव्य बसन बर भूषण अंग अंग सजे बनाई। उधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। राम बाम दिश शोभती रमा रूप गुण खानी, देखी मातु तब हरसी जन्म सुफलु निज जानी। श्री राम के बाएं ओर रूप और गुणों की खान रमा अर्थात श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। गुण खगेश तेहि अवसर सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद चढ़ी विमान आए, सब सुर देखन सुख कंद। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गुरु सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलो के मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सो बरन जाई, बैठे राम दुजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी ने मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज दे। जनक सुता समेत रघुराई, पेघ प्रहर से मुनि समुदायी। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के साहित्य श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और आकाश में देवता और मुनि जय 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 हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। सुत बिलो के हरसी महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई। उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रनदान विविध विधि दीने, अजाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन प्रभु त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभि बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ दुंदुभि बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि, नाचहि अपछरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहि। भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते गहे छत्र चामर व्यजन, धनु अधि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान आदि, सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र चमर पंखा और धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित है। श्री सहित दिन कर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहै। नव अम्बुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहै। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, अंग अंगनि प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल उर्भुज, धन्य नर निरखंति जे। श्री सीताराम जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेव की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र और चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हुए हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश।
बरन ही शारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुण जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए गए सुर निज निज धाम, बंदी वेश वेद तब आए जहाँ श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोकों को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आए जहाँ श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान, लख्यो न काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। कृपा निधान, प्रभु सर्वज्ञ, प्रभु ने उन्हें पहचान लिया, उनका बहुत ही आदर किया, उनका भेद किसी ने कुछ नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमणे, दस कंधरादि प्रचंड निश्चर, प्रबल खल भुज बलहने। अवतार नर संसार भार, विभंज दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल, प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपने भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति अर्थात सीता जी सहित शक्तिमान अर्थात आपको नमस्कार करता हूँ। तव विषम माया बस सुरासुर, नाग नर अग जग भरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशि, काल कर्म गुण निभरे। जे नाथ करि करुणा बिलोके, त्रिबुध दुख ते निर्भये, भव देखि छेदन दच्चाम कछु रच्च, राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य, चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए हैं, उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि दास, तव जे होय रहे, जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि, भवनाथ सो सम राम है। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे राम, उन्हें दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाला ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहे हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि, पत्नी तरी नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रैलोक पावनि सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत, कंटक किन लहे पद कंज द्वंद, मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उन तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श कर पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते हुए समय कांटे
जाने से गड्ढे पड़ गए हैं। हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चार निगमागम भने, खट शट कंद शाखा पंचबीस अनेक पर्ण सुमन घने, फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जही आसित रहे, पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटपन माम है। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 तुच्छाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते हैं और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसके आश्रित रहते हैं, जिससे नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकटे आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम द्वैत मनुभव गम्य मन पर धावहि, ते कहूँ जानहु नाथ हम तब सगुण जस नित गावहि। करुणायतन प्रभु सदगुणा कर देव, यह बर मांगहि, मन वचन कर्म विकार तज तव चरण हम अनुरागहि। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत वेदन बिनती कीन्हि उदार, अंतरधान भय मुनि गए ब्रह्मागार। वेद सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्म लोक को चले गए। बैनते सुनि शंभु तब आए जहाँ रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।